नमस्कार बच्चों, आप सबको। आइए आज के इस वीडियो में हम सब स्वर के भेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और हाँ, आप सब भी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ऐसे ही मत देखिए। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वर के भेद। ठीक है। स्वर के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जो स्वयं ही अकेले हों। ठीक है ना, ये दो वर्णों से मिलके न बने हों। तो ये स्वर हमारे 5 हैं: अ, ई, उ, री। ठीक है। और संयुक्त स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो दो स्वर वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक। तो देखिए, ये ए लिखा है, ए, ओ, आई, औ। ठीक। तो आ और ई मिलके ए बनता है। ठीक है। आ और उ मिलकर के ओ बनता है। आ और ए से आई, आ और ओ से ओ बनता है। तो दो स्वर वर्ण इकट्ठा हुए तब ये ए बना, ओ बना, आई और औ। ठीक है। इसीलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब उच्चारण के आधार पे स्वर के भेद। ठीक है। तो उच्चारण के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लुप्त मत कह देना, प्लुत। ठीक है, शुद्ध उच्चारण। तो ह्रस्व स्वर वो स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का समय लगे। ठीक है ना। इसमें आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और री। तो अ, ई, उ, री ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है ना। अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने के लिए दो मात्रा का समय लगे वो जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ भी दिख रहा है, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। आज से 20 साल पुराने, 25 साल पिछले उसमें चले जाइए, पुरानी किताबों में देखेंगे तो अब तो ये अंग्रेजी का ज़माना आ गया और ये वाला 3 लिखा जाने लगा। और आज से 20-25 साल पहले कुछ ऐसे करके लिखा जाता था, ये 3 हुआ करता था। और जब किताबें लिखी गई तो अब तो इसी का ज़माना था। तो इसी के आधार पे जो है आज भी लिखा जाता है। और इस 3 मात्रा को दिखाने के लिए एक उदाहरण आप में बहुधा देखने को मिलता है, ओम। तो ओम जो है यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये 3 ही लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने के लिए 3 मात्रा का समय लगे वह जो है प्लुत स्वर कहलाता है। और वैसे मित्रों, इस वर्ण का उच्चारण जो है दूर से आहूत करने के लिए, दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे राम यहाँ आओ, या कृष्ण अरे यहाँ आओ, तुम्हारी गाय यहाँ चर रही हैं। ठीक है ना। तो दूर से अगर किसी को बुलाया जाए तो प्लुत। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो है अगर ये उदाहरण मिल गया पका पकाया तो केवल इसी को जाने और ना जाने। ठीक है ना। तो इसमें आपका राम भी हो सकता है, मोहन का भी उच्चारण हो सकता है। ठीक है ना। ध्यान रहे, दूर से बुलाने के लिए प्लुत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है, स्वर के बारे में तो हम जान लिए हैं और आइए हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है। तो व्यंजन परैः स्वरैः व्यंजयन्ति इति व्यंजना। परैः माने तो दूसरे, स्वरैः माने स्वरों के द्वारा, व्यंजयन्ति माने जो बोले जाएं। ठीक है।
वह व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जब व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर की सहायता के बिना हम नहीं कर सकते, हमें स्वर का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे आप भी बोल के देखिए, का बोलेंगे तो आ निकलेगा, की बोलेंगे तो ई निकलेगा, कु कहते हैं तो ऊ निकला, के कहे तो ए निकला। मतलब ऐसा कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं है कि बिना स्वर की सहायता से आप बोल लें। ठीक है, तो जिन साधारण शब्दों में ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों का सहारा लेना पड़ता है, वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन के जो है 4 भेद माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में देखते हैं भला कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसा कि लिखा स्पर्श, और आपको भी पता है कि स्पर्श माने होता है छूना। ऐसे वर्ण जो जिनका उच्चारण करते समय जो है जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और टकराहट से जो वर्ण निकले वही कहलाए हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। तो इसमें का से लेकर के, का से का मतलब होता है का खा गा घा अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ता था दा ध न, पा फा बा भा म। ठीक है ना। इस तरह से का से लेकर के माँ तक अगर हम गिनते हैं तो का वर्ग हो गया, इसे अभी हम लिख रहे हैं ये का वर्ग, ठीक, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और जो है पा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है का कह दिया तो का वर्ग मतलब 5 वर्णों का बोध हो गया। इसी तरह से चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को भी समझिए। तो 5 वर्ण जो है का वर्ग में हो गए, 5 चा वर्ग में, 5 टा वर्ग में, 5 ता वर्ग में और 5 ही पा वर्ग में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं का से लेकर के माँ तक। आइए देखते हैं ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि यहाँ भी स्पष्ट ही समझ में आ रहा है कि ऊष्म का मतलब ही होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय ऊष्मा, गरम गरम सांस निकले। ठीक है ना। तो वह वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स स स ह। अरे आप भी बोल के देखिए। अगर आप सा कहते हैं और थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाए मुंह के तो आपके हाथों में थोड़ा गर्म हवा लगेगी, तो आप बोल के भी महसूस कर सकते हैं कि ये ऊष्मा है कि नहीं है। ठीक, तो जिन वर्णों को बोलते समय ऊष्मा की ध्वनि निकले, ठीक है ना, ऊष्मा निकले, एक तरह से गर्म हवा निकले, वह जो है रगड़ के साथ, जो संघर्षण के साथ जो वर्ण निकलते हैं वह ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इसकी संख्या जो है 4 है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा स स और ह। कुछ लोग इस ध्वनि को स कहते हैं, कुछ लोग ख से भी उच्चारित करते हैं। अब जो जैसे अपना पढ़े होंगे या जिसको जैसे बताया गया होगा, कायदे से तो ये स ही है। ठीक है ना। अगर सा बोलते हैं तो ठीक है, अगर फिर खा का उच्चारण करते हैं तो उधर षष्ठी को फिर खष्ठी क्यों बोलते हैं, फिर खखटी बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कायदे से सही है और सही इसको बोलना भी चाहिए। आगे है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का मतलब होता है कि जो स्वर और बीच के, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित हो, वह जो है अंतःस्थ कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या, व, र और ला। ठीक है ना। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है जब जो वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं तो वह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और क्ष को मिलाते हैं तो क्ष बनता है, छत्री वाला जो क्षत्री लिखते हैं तो क और श को मिलाने से बनता है। त और र को मिलाए तो त्र बना, ज और ञ को मिलाए तो ज्ञ बना। और एक ही ध्यान रखिएगा, जब व्यंजन वर्णों को दर्शाया जाता है तो एक ऐसे
ठीक है ना। हलंत, जिसको हलंत आप बोलते हो। जैसे हमने यहाँ लिखा है क, क के नीचे हमने ये लगा दिया है, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्णों के लिए यही चिन्ह जो है ऐसे थोड़ी सी तिरछी लाइन छोटी सी खींच दी जाती है। तो ठीक है, अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सब अपना ख्याल रखना, ठीक है।